है एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर का ट्यूटोरियल। तो आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे कि एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का क्वेश्चन गिवन है एंड हाउ वी कैन इवैल्यूएट दैट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूजिंग स्टार। तो इसका प्रीवियस लेक्चर में भी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन की थी एंड आज का सेशन में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन एंड यू हैव टू इवैल्यूएट दिस यूजिंग स्टार। तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम कैसे पहचानेंगे कि अगर आपके पास ऑपरेटर ऑपरेंड के बाद में प्रेजेंट है तभी वो एक्सप्रेशन आपका पोस्टफिक्स होगा। जैसे नाम से पता चल रहा पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या है, बाद में है। सो आपका बाद में कौन रहेगा, ऑपरेटर रहेगा, पहले कौन रहेगा, ऑपरेंड रहेगा। अब एक्सप्रेशन क्या है, जहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड है तो उसी को ही हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो ये मैंने पहला वीडियो में भी डिस्कशन किया था। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ ए मल्टीप्लिकेशन बी स्प्रेड डिवीजन सी, यहाँ पे मेरा ऑपरेंड है ए बी सी एंड ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन स्प्रेड डिवीजन। तो यहाँ पे ऑपरेटर एंड ऑपरेंड कंबाइन होके है तो इसीलिए ये मेरा क्या है, एक एक्सप्रेशन है। तो जहाँ पे आपको इस तरह का देखने को मिलेगा बी सी मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे ऑपरेटर कौन है, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेंड कौन है, बी एंड सी। सो ऑपरेटर आपका ऑपरेंड के बाद में है, सो ये मेरा एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन होगा। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन है तो यहाँ पे 6 मेरा ऑपरेंड है, 2 3 भी मेरा ऑपरेंड है। तो ऑपरेंड के बाद में ऑपरेटर है, प्लस माइनस ये तीनों के बाद में है। दैट मींस पहले हमारे पास ऑपरेंड आया देन ऑपरेटर आया। अगेन 3 8 2 मेरा ऑपरेंड है, स्प्रेड डिवीजन प्लस मल्टीप्लिकेशन ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है। सो पहले ऑपरेंड आया फिर ऑपरेटर आ रहा है। तो ये एंटायर क्वेश्चन मेरा किस में है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में है। तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को हम इवैल्यूएट करेंगे यूजिंग स्टार, दैट मींस हम वैल्यू फाइंड करेंगे। और एक चीज बता दूं, ऑपरेंड क्या है, जिसके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं एंड जो एक्शन परफॉर्म करता है हम उसको बोलते हैं ऑपरेटर। जैसे मैं लिख रही हूँ 5 मल्टीप्लिकेशन 3, यहाँ पे 5 एंड 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। काम किसके ऊपर हो रहा है, 5 एंड 3 के ऊपर हो रहा। सो 5 एंड 3 मेरा ऑपरेंड है। कौन काम कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो काम कौन कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन। तो ये मेरा क्या है, ऑपरेटर है। तो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन। अब देखिए, अब अगर हमें इस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है स्टार यूज करके तो मुझे 3 कॉलम का जरूरत पड़ेगा। सो फर्स्ट वन इज सिंबल स्टैंड, सेकेंड वन इज स्टार एंड थर्ड वन इज द एक्शन परफॉर्म। तो ये 3 सिंबल का हमें जरूरत पड़ेगा। तो हमें अगर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है तो जब हम उस एक्सप्रेशन को स्कैन करेंगे तो हमारा स्कैनिंग हमेशा लेफ्ट से राइट तक का होगा। कैसे स्कैन होगा, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट हम स्कैन करेंगे। अगर हमारे पास ऑपरेटर आ रहा तो भी वो मेरा सिंबल है, अगर हमारे पास ऑपरेंड मिल रहा तो भी मेरा सिंबल है। तो सिंबल में बोथ आएगा, ऑपरेंड भी सिंबल होगा, ऑपरेटर भी सिंबल होगा। तो जैसे कि मेरा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है तो मैं स्कैन करूंगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो मैं स्कैन करना स्टार्ट की तो फर्स्ट सिंबल दैट आई रिसीव्ड इज 6। तो मेरे पास पहला सिंबल क्या आया, 6 आया। 6 मेरा एक ऑपरेंड है। सो एज पर द रूल अगर आपके पास एक ऑपरेंड आ रहा है देन यू हैव टू पुश दैट ऑपरेंड टू द स्टार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को स्टार्ट में पुश कर दिए। अब एक्शन क्या लिखेंगे कि पुश 6, इतना हो गया। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज 2। तो 2 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो मैं इसको स्टार्ट में पुश करा दूंगी। तो पहले से मेरे पास 6 था, अब मैं 2 को यहाँ पे पुश करा दी। हम यहाँ पे 2 को 6 के ऊपर इसीलिए रखे क्योंकि हम स्टार फॉर्म कर रहे हैं। स्टार में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहता है। एक्शन क्या रहेगा यहाँ पे कि पुश 2, इतना हो गया। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज 3।
तो जैसे ही हम 3 को स्कैन किए, 3 इज ऑल्सो एन ऑपरेंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट में इसको पुश करा देंगे। तो पहले से 6 था, 2 था, अब मैं 3 को यहाँ पे पुश करा दी। तो क्या लिखूंगी एक्शन में कि पुश 3। अब इतना हो गया। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज प्लस, तो हमारे पास कितना आया प्लस। तो प्लस मेरा एक ऑपरेटर है। तो वंस आपके पास ऑपरेटर आ रहा है, आपको क्या करना है कि स्टार्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट 2 होगा उन्हीं को हमें पॉप कराना है एंड करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को उनके ऊपर परफॉर्म करना है। तो प्लस के लिए हमारे पास स्टार्ट में कौन प्रेजेंट है, 6 है, 2 है, 3 है। तो हम क्या करेंगे, स्टार में जो पहला दोनों एलिमेंट है कौन है, 3 एंड 2, यही दोनों एलिमेंट को पॉप कराएंगे एंड प्लस जो है ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये दोनों एलिमेंट 3 एंड 2 को पॉप कराना है। तो पॉप कराने का सीक्वेंस क्या है स्टार्ट में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट लास्ट में इन होता है वही एलिमेंट को फर्स्ट में हमें आउट करना पड़ता है इन केस ऑफ स्टार। तो लास्ट में इन कौन हुआ था, 3, तो हम इसको पहले 3 को आउट कराएंगे देन 2 को आउट कराएंगे। तो प्लस के लिए हम एक्शन क्या लिखेंगे कि पॉप 3, दिस इज वैल्यू 1, देन हम क्या करेंगे पॉप 2, लेट दिस इज वैल्यू 2। एंड हम क्या कर रहे हैं, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, इसलिए प्लस ऑपरेशन हम वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का हमेशा करेंगे। कोई भी ऑपरेशन होगा हमेशा वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का होगा। सो V2 प्लस V1 होगा, क्यों, क्योंकि हम प्लस ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं। सो यहाँ पे V2 प्लस V1 दैट इज V2 प्लस V1, 2 प्लस 3 इट विल बी 5। तो 5 विल बी द रिजल्ट। तो ये जो मेरे पास 5 आया, तो 5 क्या है, मेरा एक ऑपरेंड है, तो इसीलिए रूल के हिसाब से मुझे 5 को भी स्टार्ट में पुश कराना है। तो स्टार्ट में पहले कौन था, 6 था, क्योंकि 2 और 3 को हम पॉप करा लिए थे तो 6 बचा था, तो 6 था हमारा। एंड अभी जो मुझे रिजल्ट मिला 5, उस 5 को मुझे 6 के ऊपर पुश करा देना है। अब नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज माइनस, तो आपके पास कितना आया, माइनस आया। तो जैसे ही माइनस आया, माइनस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर आते ही स्टार्ट में जो पहला दोनों एलिमेंट है उन्हीं को हमें पॉप कराना है, करेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो दो एलिमेंट कौन है, 5 एंड 6 है, तो 5 को पॉप कराएंगे, 6 को पॉप कराएंगे। तो पॉप करने का सीक्वेंस क्या होगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो लास्ट में कौन इन हुआ था, 5, देन इसी को ही हमें फर्स्ट में आउट करना है। तो माइनस के लिए हम एक्शन क्या लिखेंगे, पॉप 5, लेट दिस इज वैल्यू 1, देन 6 को पॉप कराएंगे, पॉप 6, लेट दिस इज वैल्यू 2। एंड माइनस ऑपरेशन हम कैसे करेंगे कि हम पोस्ट फिक्स का यूज कर रहे हैं, सो वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1, सो V2 माइनस V1, सो 6 माइनस 5 दैट विल बी 1। तो 1 will be our answer for this operation। तो 1 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो रूल के हिसाब से 1 को मुझे स्टार्ट में पुश करना है। तो 5 और 6 को हम पॉप करा लिए थे, मेरे पास स्टार्ट एम्प्टी था, अब मुझे 1 मिला, तो 1 को मैं स्टार्ट में पुश करा दी क्योंकि 1 मेरा एक ऑपरेंड है। देन नेक्स्ट सिंबल स्टैंड इज 3, तो मेरे पास पहुंचा 3। तो जब स्टैंड सिंबल 3 पहुंचा, 3 इज एन ऑपरेंड, तो इसको क्या करूंगी, स्टार्ट में पुश करा दूंगी। तो पहले से ही मेरे पास स्टार्ट में 1 प्रेजेंट था, अब मैं पुश करा रही हूँ 3 को, तो 3 जो है वो 1 के ऊपर स्टोर हुआ। तो एक्शन में क्या लिखूंगी कि पुश 3। हम स्टार्ट यूज कर रहे हैं, तो स्टार्ट में एलिमेंट्स एक के ऊपर एक रहेगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज 8, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम और बना लेते हैं। तो सिंबल, स्टैंड, देन स्टार्ट एंड एक्शन, तो 3 कॉलम हम बना लिए। अब देखिए 3 के बाद नेक्स्ट सिंबल इज 8,
तो 8 जैसे स्कैन हो रहा है, 8 इज एन ऑपरेंड, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टार्ट में पुश करा देंगे। तो पहले से 1 था, 3 था, हम 8 को पुश करा दिए। तो एक्शन में क्या लिखे कि पुश 8, इतना हो गया। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज 2, तो जैसे ही मैं 2 को स्कैन की, 2 इज आल्सो एन ऑपरेंड, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे स्टार्ट में पुश करा दूंगी। तो पहले से 1 था, 3 था, 8 था, अगेन मैं यहाँ पे 2 को पुश करा दी। तो क्या लिखिए एक्शन में कि पुश करिए 2 को। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज स्ट्रेट डिवीजन, तो जैसे ही हमारे पास स्ट्रेट डिवीजन आ रहा है, ये मेरा एक ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जब स्कैन करते हैं तो रूल बोल रहा है कि स्टार्ट में जो पहला दोनों एलिमेंट है हमें उनको पॉप कराना है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए मेरे पास स्टार्ट में 4 एलिमेंट है, 1, 3, 8 एंड 2। सो मुझे पहला दोनों एलिमेंट दैट मीन स्टार्टिंग में फर्स्ट में जो दोनों एलिमेंट है उन्हीं को मेरे को पॉप कराना है। तो सबसे ऊपर में 2 है एंड 8 है, तो 2 एंड 8 को मुझे पॉप कराना है एंड स्ट्रेट डिवीजन उन्हीं के ऊपर परफॉर्म करूंगी। तो 2 एंड 8 को तो हम पॉप कराएंगे, लेकिन सीक्वेंस क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो एलिमेंट लास्ट में इन हुआ था उसी को हमें पहले आउट करना है। तो लास्ट में हम 2 को इंसर्ट किए थे, पुश 2 किए थे, तो ये पहले पॉप होगा, देन ये पॉप होगा। तो स्ट्रेट डिवीजन के लिए हम क्या लिखेंगे एक्शन में कि पॉप 2, लेट दिस इज वैल्यू 1 एंड पॉप 8 लेट दिस इज वैल्यू 2। हम अभी स्ट्रेट डिवीजन वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का करेंगे, क्यों, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो स्ट्रेट डिवीजन वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 दैट मींस 8 डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा रिजल्ट में, 8 डिवाइडेड 2 इज 4। तो हमारे पास रिजल्ट आया V2 डिवाइडेड V1 दैट इज 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 4। तो जो 4 मेरा रिजल्ट आया, 4 क्या है, एक ऑपरेंड है, तो इसीलिए मैं उसको स्टार्ट में पुश करा दूंगी। तो पहले से मेरे पास स्टार्ट में कौन कौन प्रेजेंट है, 1 था एंड 3 था, क्योंकि 2 एंड 8 को हम पॉप करा लिए थे। अब जो हमें रिजल्ट मिला 4 इज एन ऑपरेंड, तो 4 को मैं यहाँ पे पुश करा दी। नेक्स्ट स्ट्रेट डिवीजन के बाद हमारे पास जो स्कैन सिंबल है दैट इज प्लस। तो जब हमारे पास प्लस आया, प्लस मेरा एक ऑपरेटर है, तो रूल बोल रहा है कि स्टार्ट में जो पहला दोनों एलिमेंट है उन्हीं को पॉप कराओ एंड ये ऑपरेशन को परफॉर्म कराओ। तो प्लस के लिए हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1, 3 एंड 4। तो हम फर्स्ट 2 एलिमेंट को लेंगे जो ऊपर में है दैट इज 4 एंड 3 को कंसीडर करेंगे। तो इन्हीं दोनों को हम पॉप कराएंगे एंड प्लस ऑपरेशन उनके ऊपर परफॉर्म करेंगे। तो कैसे पॉप कराएंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में इन हुआ था वही फर्स्ट में आउट होगा। तो लास्ट में हम 4 को इन किए थे, तो इसीलिए पहले 4 आएगा, उसके बाद 3 आएगा। तो प्लस के लिए हम एक्शन में क्या लिखेंगे कि पॉप 4 को पॉप करा दिए, लेट दिस इज V1, देन 3 को पॉप कराएंगे, पॉप 3 लेट दिस इज V2। तो प्लस ऑपरेशन हम किसके ऊपर करेंगे, V2 के साथ V1, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स का यूज करें। तो V2 के साथ V1 दैट इज 3 + 4 इज इक्वल 7। तो 7 आपका आंसर होगा एंड ये 7 हमारे पास क्या आ गया, एक ऑपरेंड आ गया। तो इसीलिए 7 को मुझे एज पर द रूल स्टार्ट में पुश करना है। तो स्टार्ट में पहले से कौन था, 1 था, क्योंकि 4 एंड 3 को हम पॉप करा लिए थे, 1 को नहीं किए थे, तो 1 था। अब रिजल्ट आया 7, तो 7 को भी मैं यहाँ पे पुश करा दी। तो प्लस तक आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो देन द नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज मल्टीप्लिकेशन। तो इसको हटा देती हूँ, आई थिंक यहाँ तो समझ में आ गया है, आप लोग लिख भी लिए हैं। तो नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज प्लस के बाद मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन आ रहा है, रूल क्या बोल रहा है कि स्टार्ट में जो दोनों एलिमेंट है, पहला दोनों एलिमेंट उन्हीं को हमें पॉप करा के ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार्ट में कौन है, 7 एंड 1, बस 2 ही एलिमेंट है, तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को हमें पॉप कराना है। सीक्वेंस क्या रहेगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट में इन 7 हुआ था, तो इसी को ही पहले आउट कराएंगे, देन 1 को आउट कराएंगे। तो हम यहाँ पे एक्शन में क्या लिखेंगे कि पॉप
7 7 को पॉप करा दिए, लेट दिस इज V1, देन 1 को पॉप करा रहे हैं, पॉप 1, लेट दिस इज V2 एंड मल्टीप्लिकेशन हम V2 के साथ V1 को करेंगे, क्यों? क्योंकि हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं। सो V2 इंटू V1, V2 इंटू V1 दैट इज 1 इंटू 7 इज इक्वल 7। रिजल्ट कितना आएगा? 7। तो 7 मेरा एक ऑपरेंड है, तो इसलिए 7 को मैं स्टार्ट में पुश कराऊंगी, स्टार्ट में यहाँ पे पुश कराऊंगी। हम 7 और 1 को पॉप कर लिए थे, इसीलिए स्टार्ट मेरा एम्प्टी था। अब मुझे 7 मिला रिजल्ट मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, इस 7 को मैं पुश कराऊंगी क्योंकि 7 मेरा ऑपरेंड है। देन मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टैंड सिंबल इज 2। 2 मेरा एक ऑपरेंड है, तो इसीलिए मैं उसको स्टार्ट में पुश करा दी। पहले से ही 7 था, अब 2 को मैं उसके ऊपर रख दी, तो एक्शन में क्या होगा? पुश 2। नेक्स्ट द स्टैंड सिंबल इज एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होता है, तो एक्सपोनेंशियल ये मेरा एक ऑपरेटर है। तो जैसे ही ये ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे, स्टार्ट में पहला जो दोनों एलिमेंट रखे हुए सबसे ऊपर उन्हीं को ही पॉप कराना है एंड ये ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हमारे पास स्टार्ट में बस 2 ही एलिमेंट है, 2 और 7, तो इन्हीं दोनों को पॉप कराइए एंड एक्सपोनेंशियल इसके ऊपर अप्लाई करिए। तो जब हम पॉप कराएंगे सीक्वेंस विल बी लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट में 2 को हम पुश किए थे, तो ये फर्स्ट में आउट होगा, तो पहले 2 आउट होगा देन 7 आउट होगा। तो एक्सपोनेंशियल के लिए हम एक्शन में लिखेंगे कि पॉप 2 लेट दिस इज V1 एंड पॉप 7 लेट दिस इज V2। अब एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे, हम पोस्ट फिक्स का यूज कर रहे हैं, सो V2 के साथ V1 दैट मींस 7 एक्सपोनेंशियल 2 है ना, एक्सपोनेंशियल मेरा ऑपरेटर है, तो 7 एक्सपोनेंशियल 2 करूंगी, V2 एक्सपोनेंशियल V1, सो 7 एक्सपोनेंशियल 2 दैट विल बी 49। तो 49 मेरा क्या हो गया, एक ऑपरेंड है, तो इसीलिए मैं उसको स्टार्ट में पुश कराऊंगी। तो स्टार्ट मेरा एम्प्टी था क्योंकि 2 और 7 को मैं पॉप करा ली थी, तो स्टार्ट अभी एम्प्टी हो गया है। जैसे ही मेरे को 49 मिला तो 49 को मैं यहाँ पे पुश करा दी क्योंकि 49 एक ऑपरेंड है। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज 3। तो 3 को हम स्कैन कर रहे हैं, तो 3 मेरा एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड अगर मिला तो हमें सिंपली उसको स्टार्ट में पुश कराना होता है। तो पहले से ही 49 था, अब मुझे 3 मिला तो 3 को मैं यहाँ पे पुश करा दी। एक्शन में क्या लिखूंगी, पुश 3, इतना हो गया। नेक्स्ट द स्कैन सिंबल इज, नेक्स्ट स्कैन सिंबल इज प्लस। तो जैसे ही आपको प्लस मिल रहा है, प्लस मेरा क्या है, एक ऑपरेटर है, तो जब आपके पास ऑपरेटर मिल रहा है तो स्टार्ट में जो दोनों पहला एलिमेंट है फर्स्ट में रखा हुआ है उन्हीं को हमें पॉप कराना है एंड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। तो प्लस के लिए स्टार्ट में कौन है, 3 है एंड 49 है, बस 2 ही एलिमेंट है, तो इन्हीं दोनों एलिमेंट को हम पॉप करा लेंगे। पहले किसको पॉप कराएंगे, 3 को, देन 49 को। क्यों, क्योंकि लास्ट इन फर्स्ट आउट का सीक्वेंस में पॉप होगा, तो लास्ट में हम 3 को इन किए थे इसलिए 3 पहले आउट होगा देन 49 आउट होगा। तो एक्शन क्या लिखेंगे कि पॉप 3 लेट दिस इज वैल्यू 1 देन पॉप 49 लेट दिस इज वैल्यू 2, दिस इज वैल्यू 2 एंड जो प्लस ऑपरेशन हम वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का करते हैं, दैट मींस V2 प्लस V1। क्यों, क्योंकि हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन का यूज कर रहे हैं, वंस ऑपरेटर आता है तो वैल्यू 2 के साथ वैल्यू 1 का होता है। देन हमारे पास ये ऑपरेटर प्लस है, हम वैल्यू 2 प्लस V1 वैल्यू 1 लिखेंगे, दैट मींस 49 प्लस 3 दैट विल बी 52 आंसर। तो ये जो 52 आया प्लस ऑपरेशन के हिसाब से, 52 मेरा क्या है, एक ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड आने से आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली हम स्टार्ट में पुश करा देते हैं। तो स्टार्ट मेरा एम्प्टी था क्योंकि 2 ही एलिमेंट था, हम यहाँ पे उसको पॉप करा लिए थे, तो स्टार्ट एम्प्टी था, अभी मुझे ऑपरेंड मिला तो रूल के हिसाब से मैं उसको स्टार्ट में पुश करा दी। अब देखिए हम अभी एक्सप्रेशन एंड हो गया है, उसके बाद कोई भी सिंबल नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, अभी स्टॉक को एम्प्टी कराएंगे, 52 को पॉप करा के बाहर ले आएंगे एंड 52 विल बी आवर फाइनल आंसर। तो स्टॉक को एम्प्टी कराने के लिए, 52 को पॉप कराने के लिए हम एक सिंबल स्कैन कर रहे हैं, डॉलर सिंबल, एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉक को एम्प्टी कर देंगे एंड एक्सेल में लिखेंगे पॉप 52। तो 52 पॉप हो गया। नाउ 52 इज फाइनल आंसर। तो ये था इसका आंसर। इसका ये जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है उसको इवैल्यूएट करके हमें रिजल्ट मिला 52। आई थिंक ये जो मैं समझाई आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सर थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।